को तो पता ही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म। और अब इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में है सिंगिंग टैलेंट तो फिर तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अगर आपके पास आईफोन है तो आपको ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा और अगर आप संगीत की दुनिया से मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन चल रहे हैं। तो देरी किस बात की, ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें। फर्स्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। विदेश मंत्री एस जयशंकर का सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया दौरा। सिंगापुर में कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान पर दिया बयान, कहा पाकिस्तान उद्योग की तरह आतंक का उत्पादन करता, भारत का मूड अब आतंकियों को दरकिनार करने का नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किया चैलेंज, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, जल्द मामले की सुनवाई की अपील की। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड के मामले में अर्जेंट सुनवाई से किया इनकार, कहा होली की छुट्टी 27 मार्च को कोर्ट खुलने पर ही केस की होगी सुनवाई। केजरीवाल केस पर जर्मनी के बयान पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज, कमेंट करने पर जर्मन दूतावास के उप प्रमुख को किया तलब, भारत का जवाब हमारे मामलों में दखल न दे। तेलंगाना की पूर्व सीएम की बेटी की कविता की रिमांड बढ़ी, 26 मार्च तक रहेगी ईडी की कस्टडी में, बोली इलेक्शन के समय गिरफ्तारी गलत। अरुणाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, 3 निर्दलियों ने भी थामा भाजपा का दामन, सभी को उपचुनाव में पार्टी टिकट का ऑफर। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा आतंकी हमला, कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग और धमाकों में 140 से ज्यादा लोगों की जान गई, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी, पीएम मोदी ने की घटना की निंदा। मॉस्को में हुए आतंकी हमले को लेकर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा इस बर्बर हमले की जांच की जाएगी, हमले में शामिल सभी लोगों को सजा दी जाएगी। मैं 24 मार्च से राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करता हूँ। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए लिखी चिट्ठी, लिखा प्यारे भाई केजरीवाल तिहाड़ में स्वागत, दिल्ली शराब घोटाला महज शुरुआत, आपने 10 घोटाले किए, 4 का मैं साक्षी। सुकेश 200 करोड़ की ठगी के आरोप में मंडौली जेल में बंद है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने कहा पूरा देश गुस्से में, बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है, दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी तो वे सरकार नहीं चलने दे रहे, एलजी को सारी शक्तियां दे दी हैं, बीआर अंबेडकर का संविधान अब खतरे में है। गुजरात के वडोदरा में भाजपा सांसद रंजन बेन भट्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंजन बेन भट्ट ने लिखा जानकारी दी, कहा वे व्यक्तिगत कारणों के चलते 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा, विकास की कई योजनाएं आगे बढ़ी हैं, निवेश का एक अच्छा वातावरण प्रदेश में निर्मित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली शराब घोटाला नीति पर दोहरे रवैये को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना की, कहा राहुल ने कहा था केजरीवाल भ्रष्ट है, शराब घोटाला हुआ है, कांग्रेस ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, आज एकजुटता दिखा रहे। मंत्री आतिशी बोली शराब घोटाले का पैसा भाजपा को मिला, जिस शरद रेड्डी के बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसने बीजेपी को चंदा दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ा भाजपा का कुनबा, बागी नेताओं की घर हुई वापसी, पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईडवा हुए बीजेपी में शामिल, विधायक जीवाराम ऋतु बनावत ने बीजेपी को समर्थन दिया। सांसद संजय राउत मीडिया से हुए मुखातिब, कहा भाजपा के लिए चुनाव कठिन, लोगों को कष्ट देने का उनका कार्यक्रम जारी, इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, भारत में जो पैटर्न चल रहा है वही रूस और चीन में भी चल रहा। अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजे जाने पर बोले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा देश में कानून का शासन, हर अपराधी के साथ कानून एक जैसा व्यवहार करता है, ये साबित हुआ, जल्दी केजरीवाल के इस शराब घोटाले का सच सबके सामने आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर साधा निशाना, जयराम ने कहा मोदी वही प्रधानमंत्री है जिसके पास काला धन वापस लाने की गारंटी देते थे, आज इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार को लीगल बना दिया और चंदा दो धंधा लो नीति अपनाई।
भाजपा में शामिल होने के बाद हिमाचल के बागी विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों की गारंटी पूरी नहीं कर रही है। सीएम तानाशाह बन गए हैं, विधायकों की सुनने वाला कोई नहीं है। हिमाचल सरकार वेंटिलेटर पर आ गई। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने किए रामलला के दर्शन। अपनी आगामी फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर। माथे पर टीका और चुनरी पहन भक्ति में डूबी दिखाई दी। गुरुग्राम की अदालत ने यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव को दी जमानत। उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 17 मार्च को किया गया था गिरफ्तार। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत ने मनाया अपना 37वां जन्मदिन। बॉलीवुड में अपने बेबाक बयान और दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर है। कंगना ने 10 साल में सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म दी, फिर भी फीस 17 करोड़। देश भर में छाया होली का उल्लास। आज होगा होलिका दहन। 25 मार्च को मनाई जाएगी धुलंडी। फागोत्सव में झूम रहे। राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारियों ने की सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात। मुख्यमंत्री को भेंट किया IPL का गोल्डन पास। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रहे मौजूद। भजनलाल सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताई उपलब्धियां। कहा, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। प्रदेश में नहीं हुआ एक भी पेपर लीक। जयपुर में दूसरा बड़ा अग्निकांड। बस्सी में केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग। 5 मजदूर जिंदा जले। झुंझुनू-किलावरगढ़ में गोठड़ा तक प्रस्तावित रेल लाइन का विरोध जारी है। प्रस्तावित रेल लाइन से प्रभावित किसानों ने किया ऐलान। कहा, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बार नहीं मनाएंगे होली। रेलवे लाइन को निरस्त करके किसानों को होने वाली बर्बादी से बचाया जाए। जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव सहित किसानों ने निर्णय लिया। जलापाटन में द्वारकाधीश मंदिर में मनाया जा रहा फागोत्सव। 40 दिन तक चलने वाले फागोत्सव में कई रंग देखने को मिलते हैं। महिलाएं गुलाल से खेलती हैं होली। बसंत पंचमी से शुरू होकर होली के बाद तक चलता है फागोत्सव। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में निर्माणाधीन हॉस्टल की 5वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। युवक गौरी शंकर सुमन केशवराय पाटन थाना क्षेत्र का निवासी था। कोटा में बिलदारी करने के लिए आया हुआ था युवक। निर्माणाधीन हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर कार्य के दौरान फिसलने से हादसा हुआ। झालावाड़ में पर्यटन विकास समिति की ओर से शहीद दिवस पर शहीदों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पर्यटन विकास समिति ने मंगलपुरा चौराहा पर शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया। 2 मिनट का मौन रखा गया। कोटा के किशोरपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में 10 माह से फरार चल रहे 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी लाखन सिंह पारदी MP के बेलाहेडी गांव का निवासी है। आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती और हत्या का प्रयास जैसे 24 मामले पहले से दर्ज। झालावाड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस एक्टिव मोड में। DSP हर्षराज सिंह ने मोर्चा संभाला। पुलिस की टीम के साथ झालावाड़ शहर के कई मोहल्लों में फ्लैग मार्च निकाला। शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, जिसमें 200 पुलिस के जवान मौजूद थे। बकानी में राजस्थान राज्य एवं स्काउट गाइड संघ के तत्वाधान में ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता और वार्ता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में किया गया आयोजन। इस दौरान कार्यक्रम में बकानी ब्लॉक के 25 विद्यालयों में कार्यरत स्काउट गाइड के करीब 150 विद्यार्थियों ने सहभागी के तौर पर भाग लिया। मुख्य मार्गों से निकाली गई ऊर्जा एवं जल संरक्षण जागरूकता रैली। ब्यावर में फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को ठगने का वांछित आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। टाटगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज उक्त प्रकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की। आरोपी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया। ब्यावर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी जनवादी मोर्चा की ओर से शहीद आजम भगत सिंह का शहीद दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। पार्टी के कॉमरेड जगदीश प्रसाद ने बताया कि टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय महालक्ष्मी मिल गेट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनेक कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। ब्यावर में अजमेर रोड विद्युत विभाग के 220 केवी स्टेशन से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी के कारण ओपन स्टोर की झाड़ियों में पकड़ी आग। सूखी घास के साथ साथ स्टोर में रखी लकड़ियां भी जलकर राख हुई। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। डिडवाना में राजकीय बांगड़ कॉलेज में नवाचार किया गया। कॉलेज प्रशासन ने वाटिका की विकसित की है। साथ ही कॉलेज क्षेत्र में पेड़ पौधे के वैज्ञानिक नाम की तख्तियां लगाई है। छात्र छात्राओं को हिंदी व अंग्रेजी नाम के साथ वैज्ञानिक नाम से रूबरू करवाने का उद्देश्य है। मसूदा के नगर पालिका कार्यालय विजयनगर में मतदाता जागरूकता के लिए वोट वृक्ष का अनावरण का कार्यक्रम हुआ। अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी की मौजूदगी में संपन्न किया गया कार्यक्रम। नगर पालिका स्टाफ को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई गई और वोट वृक्ष पर संकल्प पाती बांटी गई।
अजमेर विजयनगर की बाड़ी गांव में कुएं में गिरी नील गाय। सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी माता गौशाला की रेस्क्यू टीम में कुएं में करीब 100 फीट लंबा सर्प था, लेकिन गौसेवकों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अथक प्रयास से नील गाय को बाहर निकालकर स्वतंत्र छोड़ दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में तीर्थ स्थल खाटू श्याम मंदिर पर निशान चढ़ाकर लौटे निशानधारियों का भव्य स्वागत हुआ। सूरजगढ़ सीमा पर अन्नपूर्णा होटल पर प्रधान बलवान सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। वहीं अनाज मंडी शाम गेट हाउस में निशान पदयात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांव ठेड़ी गगानी में पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में प्रयोग की गई बाइक की बरामदगी के प्रयास जारी है। हनुमानगढ़ में महिला पर चुन्नी डालकर सोने की बालियां लूटने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को टाउन थाना पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि में आरोपियों से बरामदगी की कोशिशें जारी हैं। श्री विजयनगर व्यापार मंडल के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभुदयाल मिड्ढा अध्यक्ष, ओम प्रकाश कुब्बा उपाध्यक्ष, मनोज दुआ कोषाध्यक्ष और वीरेंद्र सिंह खिंडा सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभी पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे गए। बाड़मेर के बलदेव नगर में घर में बिजली तार के स्पार्क की चिंगारी से सूखे चारे में आग लग गई। हवा तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण किया। पशुओं की बाड़े में आग फैलने से गाय की मौत हुई। कई पशु भी झुलस गए। मकान मालकिन भी घायल हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सिरोही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने क्यूआरटी टीम के सहयोग से जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से 56,000 से अधिक रुपए की राशि की बरामद, साथ ही 10 बाइक भी जब्त हुई है। मुखबिर की सूचना पर बाड़ी उपखंड के तुलसी वन मुक्तिधाम के पास की कार्रवाई। डूंगरपुर शहर के अटल बिहारी वाजपेयी भवन में स्वामीनारायण सत्संग मंडल ने फागोत्सव धूमधाम से मनाया। इस दौरान लोगों ने फूलों की होली खेली। भगवान स्वामीनारायण का विशेष श्रृंगार किया गया। पूज्य दिवेश मुनि स्वामी ने हरि भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए होली का मर्म समझाया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पोहुरी, खातूरात, पीएससी और सिमलबाड़ा एसडीएम ऑफिस का निरीक्षण किया। पीएससी में ओपीडी कम मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। वहीं एसडीएम ऑफिस में ई ऑफिस पर फोकस करने के निर्देश दिए। नीमका थाना के कोतवाली पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 8 जगहों पर दबिश दी। बदमाशों पर 10 से ज्यादा अलग अलग मामले दर्ज। कोतवाली थानाधिकारी हरिनारायण ने बताया कि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर देवीलाल उर्फ विक्रम, राजू उर्फ खांडिया, राजू उर्फ पोलिया को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं। होली के त्योहार पर हंगामा करने और अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी मोनिका सेन ने सभी थानाधिकारियों को बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखने के और गश्त करने के निर्देश दिए। जयपुर की मनिया थाना पुलिस ने महिला के साथ लूट के 2 आरोपियों को 48 घंटे बाद गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को डिटेन किया। बदमाश 20 मार्च को बाइक सवार महिला के कानों से झुमकी लूटकर मौके से फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी। डूंगरपुर जिले के राम सागड़ा गांव के पास तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दौसा में मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा। बांदीकुई थाना पुलिस और खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। रोडवेज बस से मिलावटी मिल्क केक जब्त किया। जांच के लिए भेजे गए सैंपल खराब मिल्क केक को नष्ट किया। डूंगरपुर में होली त्योहार को लेकर खासा उत्साह। आमजन की ओर से होली पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते बाजार गुलजार हो गए हैं। शहर के बाजारों में भी चहल पहल है। ग्राहकी अच्छी होने के चलते व्यापारियों के चेहरे भी खिले। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गोरादा घाटा के पास अवैध शराब से भरी कार को जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार से 2.5 लाख की शराब जब्त की। भीलवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने किया राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का निरीक्षण। मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। मतगणना दिवस पर माकूल सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर ने पेपार सिटी मार्केटिंग को ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष मुनीराम रलिया की याचिका पर उनके निर्वाचन शून्य घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। सहकारिता विभाग के पंच निर्णायक ने निर्वाचित संचालकों के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आदेश दिया था। भीलवाड़ा में लोकसभा आम चुनाव 2024 और आगामी त्योहार पर कानून और शांति व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक ने उपखंड अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर के चौमू में होली के त्योहार पर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया। चौमू पुलिस थाना परिसर में हुआ सीएलजी मीटिंग का आयोजन। एसीपी अशोक चौहान व एसएचओ प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। पुलिस ने शांति सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस ने सीएलजी सदस्यों को सीवीजीएल ऐप के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। डूंगरपुर में अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 1000 लीटर महुआ वॉश और 3 भट्टियां नष्ट की हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। नागौर की रियाबड़ी में होली पर्व को लेकर शांति समिति और सीएलजी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। रियाबड़ी में पुलिस चौकी में आयोजित हुई बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। तहसीलदार भीमराज परिहार ने ली बैठक। एसएचओ सुनील चौधरी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। कस्बे के सीएलजी सदस्य भी साथ रहे। जयपुर ग्रामीण में जमवारामगढ़ के रायसर में युवती से देह शोषण का मामला सामने आया। परिवार के साथ रायसर थाना पहुंची पुलिस। युवती ने नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। युवती ने आरोपी पर नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ के भादरा में माकपा के पूर्व विधायक बलवानपुरिया ने किसान भवन में बलवानपुरिया यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर केजरीवाल की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शहर के सेदड़ा रोड स्थित अशोक पैलेस में आयोजित हुई बैठक में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के संयोजक व विधायक हरीश सिंह रावत, बैठक अध्यक्ष विधायक शंकर सिंह रावत सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। बैठक में पीएम मोदी के मिशन 400+ को लेकर चर्चा हुई। सांगानेर में प्रतापनगर के देवालय संरक्षण और संवर्धन समिति के तत्वाधान में मनाया गया है फागोत्सव। फाग, भजन, धमाल, फूल और चंदन रहे आकर्षण का केंद्र। सैकड़ों लोगों ने किया पानी से होली नहीं खेलने का निश्चय किया। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ के ताला कस्बे में बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया। ताला कस्बे के मुख्य बाजारों में निकाला फ्लैग मार्च। रायसर थाना प्रभारी व ताला पुलिस चौकी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बीएसएफ और पुलिस के जवानों पर पुष्प वर्षा की है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने, शांति बनाए रखने की अपील की। झुंझुनू के शहीद स्मारक पार्क में गौरव सेनानी सेवा समिति ने मनाया है स्थापना दिवस। पूर्व सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कहा, आज ही के दिन हमारे गौरव सेनानी सेवा समिति की स्थापना हुई। फतेहपुर के नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। महिला मंडलियों ने जमकर खेली फूलों की होली। हर त्योहार की नगर सेठ लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर से होती है शुरुआत। जोधपुर कमिश्नरेट की डांगियावास पुलिस की कार्रवाई। एक घर में दबिश देकर 2 किलो 1715 ग्राम डोडा व 2 ग्राम से अधिक एमडी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले की जांच बनाड़ थानाधिकारी प्रेमदान ने की। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस के तहत 2 मामले दर्ज है विभिन्न थानों में। जोधपुर के बिलाड़ा में अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को लेकर कस्बे में उपखंड अधिकारी मृदुला शेखावत, वृत्ताधिकारी गेमाराम चौधरी, थानाधिकारी मूल सिंह भाटी सहित पुलिस जवानों ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम शेखावत ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला है। बस स्टैंड, नई सड़क, बडेर चैक, मोती चैक और मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला है। रानी के केवाड़ा थाना परिसर में केवाड़ा व्यापार संघ सीएलजी सदस्य, शांति समिति और पुलिस मित्र की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालीचेन सिंह मैचा की अध्यक्षता में हुई बैठक का आयोजन। इस अवसर पर एसएसपी ने लोकसभा चुनाव महापर्व को लेकर विस्तार से जानकारी दी। थानाधिकारी सोनी ने आगामी बालाजी मेले को लेकर भी चर्चा की। देवधर उपखंड के जीरावल गांव में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर लोगों में भय का माहौल। चोरों ने गांव में कुल 5 घरों और एक दूध डेयरी पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदातों के बाद देवधर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरी की वारदात के बारे में जानकारी जुटाई। श्रीकरणपुर में नाबालिग ने बदमाशों से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन किया। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। आरोपी युवक ने भी पिया कीटनाशक। जिला अस्पताल में इलाज जारी। गांव के 3 युवकों पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। सांगानेर में प्रतापनगर के शिव भक्त मंडल परिवार के तत्वाधान में पंचम सतरंगी फागोत्सव का आयोजन हुआ। बाबा श्याम का दरबार सजा। बाबा श्याम के दर्शन कर भक्तों ने की परिवार के सुख समृद्धि की कामना। पंडित विनोद शास्त्री, भरतलाल खंडेलवाल सहित भक्तों ने महाआरती की।
जोधपुर के मंदौर में देह शोषण करने और गर्भपात कराने का मामला है सामने। पीड़ित के परिवारों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। अस्पताल में काम करने के दौरान हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर युवती से करीब 2 साल तक देह शोषण और गर्भपात करवाने का युवक फरार हो गया। शुक्रवार पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। नशे पर सर्वाधिक कार्रवाइयों से नशा तस्करों में मचा हड़कंप। पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। स्मैक जब्त कर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास रोड के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शुक्रवार में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा सीडीपीओ रमनदीप कौर के सानिध्य में रंगोली बनाकर अनिवार्य मतदान का संदेश दिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी शोराब, नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद अवलोकन कर सी विजिल ऐप की जानकारी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइका ने मिलकर रंगोली तैयार कर होली के रंग लोकतंत्र के संग का संदेश सार्थक किया। बांसवाड़ा नगर परिषद शहरी विकास कर जमा नहीं करने पर नोटिस जारी करने के बाद भी लापरवाही बरतने वाले बकायेदारों की पहली बार संपत्ति कुर्क करने की तैयारी जुट गई है। इसके लिए परिषद ने शहर में 26 और 27 मार्च की तारीख निर्धारित की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा। नागौर के परबत्सर में इन दिनों होली का रंग परवान पर शहर के बागड़ा निगम में जहां गैर खेला जा रहा है, वहीं शहर के सांड चौक पर युवा चंग बजाकर होली के गीत गाने को दिखाई दे रहे हैं। देर रात्रि तक चंग बजाकर लुत्फ उठाते हुए